भाषणबाजी नहीं चलेगी। अब वादों और दावों की हवा निकलेगी। भ्रष्ट बेशर्म सिस्टम का होगा पोस्टमार्टम। सरकार के कानों में बजेगा अलार्म। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ गौशिया फातिमा। तो आप देखते रहें पब्लिक सपोर्ट। हम दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। हजारों की संख्या में किसान उतरे सड़कों पर। किसान बोले सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। आज लखीमपुर खीरी के तहसील पलिया कला में अखिल भारतीय किसान महासभा भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष BM सिंह के कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन के राष्ट्रीय आह्वान पर कृषि काले कानून के वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद गारंटी की मांग की। गन्ने का तत्काल भुगतान के लिए किसानों ने रैली निकाली और गल्ला मंडी में सभा किया। शाह के संबोधित करते हुए केंद्रीय कमेटी सदस्य कामरेड कृष्णा अधिकारी ने कहा कि आजादी के बाद आज सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है, जब जनता के वोटों से चुने हुए नेता सत्ता पाने के बाद जनता की जगह कारपोरेटरों की भलाई में लगे हैं और विरोध का ताना शाह की तरह दरकिनार कर रहे हैं। जनता के बरगलाने के लिए 3 करोड़ रुपए रोज प्रचार में खर्च किए जा रहे हैं। इस कठिन दौर में जनता को अपने संघर्षों के बल पर इस तरह के काले कानूनों को वापस कराने के लिए एकजुट होना पड़ रहा है। किसान नेता कमलेश राय ने कहा कि हम सभी को किसानों, मजदूरों, छात्र, नौजवानों और महिलाओं के एक होने का समय आ गया है इस सरकार की तानाशाही नीतियों के खिलाफ, क्योंकि किसान के दम पर सारी जनता निर्भर है। साहब को एक वकील अध्यक्ष आरती राय ने कहा कि हम महिलाओं भी किसानों के साथ हैं, क्योंकि किसान है तो हम हैं। साथ में बदायूं धरना की निंदा करते हुए ऐलान किया कि 2 जनवरी को हुआ और सारी महिलाएं राष्ट्रीय स्तर पर इस धरने का विरोध करेंगी। सभा को संबोधित करते हुए नेता अजय शर्मा, मजदूर नेता रंगीलाल महेंद्र सिंह संबोधित किया। इस मौके पर मौजूद लल्लन कोट इस्तियाक, कमलेश राय, कन्हैया लाल रसिया, अजय शर्मा, हरिनाथ निघासन, विधानसभा के 3 बार पूर्व विधायक स्वर्गीय निवेंद्र कुमार मुन्ना के पुत्र संजीव कुमार मुन्ना, महेंद्र सिंह, संतलाल मायाराम, इरिया आदि किसान मौजूद रहे। कानून को रद्द करने के अलावा हमारा कोई मांग नहीं है, लेकिन ये सरकार पहले तो बातचीत ही नहीं करना चाहती थी और जब इन्होंने बातचीत करना शुरू किया तो इन्होंने सिर्फ काले कानूनों में संशोधन के नाम पर उसको बरकरार रखना चाहती है। लेकिन हमारे 60 किसान दिल्ली को घेरे हुए 45 दिन के आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी दुनिया में घूमते हैं, लेकिन अभी तक शहीदों का दर्ज देने और उनके प्रति श्रद्धांजलि का एक शब्द भी नहीं बोले। हम उनके इस कृत्य का वंदना करते हैं। हम शहीदों को, हम उस किसान आंदोलन में जो लोग भी जिनकी भी मृत्यु हुई, इस विशाल जनसमूह के माध्यम से हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हें सलाम करते हैं। एक सेना हमारे साथ जो शहीद हो गए हैं और एक सेना किसान हमारे आंदोलन में शहीद हुए हैं। हम उन्हें सैल्यूट करते हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि किसानों से ये देश चलता है, ये भूलो मत। GDP का सबसे बड़ा हिस्सा किसानों का योगदान से बनता है, इसलिए किसानों की मांग, ये मांग तुमको मानना पड़ेगा। और कल 8वें दौर के जो वार्ता है उसमें किसानों की मांगों को पूरा करो। महिला रैली होगी लोहड़ी के दिन 13 जनवरी को गांव-गांव में। हमारे किसान भाइयों ने ऐलान किया है कि गांव-गांव में तीनों काले कानून का
पुतला फूका जाएगा। और निश्चित रूप से हम इस आंदोलन को तब तक लड़ते रहेंगे जब तक तीनों कानून की वापसी नहीं, तब तक किसानों की घर वापसी नहीं। हम सारे लोग अपनी जमीन को बचाने के लिए शहादत देने के लिए तैयार है। जमीन ही हमारी माँ है, जमीन ही से हम पैदा हुए हैं और हमें जमीन की रक्षा करनी है। और उसके साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग जानते हैं कि कल जो है एक बड़ी विभत्स घटना बदायूं में हुआ। आंगनबाड़ी के एक कार्यकर्ती के साथ और मंदिर के पुजारी ने बलात्कार करके उनके गुप्तांग में लोहे का रॉड जो है डालने का काम किया और ज्यादा ब्लीडिंग होने से हमारी बहन की मृत्यु हो गई है। ये योगी राज के महिला विरोधी कारनामा है। हथरस से लेके बदायूं तक तमाम बहनों की मौत हो चुकी है। हम किसान भाइयों से अपील करना चाहते हैं 9 तारीख को सारे बहनें हमारे यहाँ इकट्ठे हो और हम महिला सुरक्षा दिन के रूप में हम मनाए पूरे देश के अंदर। हम आपसे अपील करना चाहते हैं आज का आंदोलन हमारा सफल हुआ। किसानों के बेटे जो फौज में है, पुलिस में है, उन्होंने भी हमारा सहयोग दिया। हम उन सबको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। और इस काले कानून के वापसी न होने तक MSP ऐसा हुआ है कि 2 महीना फैक्ट्री चल गई है, हमारा गन्ने का रेट घोषित नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन ये पहली सरकार है कि जिसने 2 महीने हो गए हैं हमारे गन्ने का जो है रेट जो है क्लियर नहीं किया है कि हमें जो है आपको क्या मिलेगा, ये हमको देंगे या नहीं देंगे। ना हमारा पेमेंट का पता है, ना हमारे रेट का पता है। इसलिए हम दोबारा यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। और जो हमारे भाई दिल्ली में बैठे हैं और इसी से जितना हम लोग ये कर रहे हैं, ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं, जहाँ हम लोग घर घर जाके वो कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और मैं एक आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, हमारे ये देखिए बहन जी हैं, कुछ और युवा हैं और जिन्होंने गाँव जाके, हम एक दिन रात में भी गाँव में गए तो ये गाँव में जाके मीटिंग कर रहे थे और मजदूर और किसान को जगा रहे थे। ये लोग मतलब वहाँ पे 2-2 4-4 इकट्ठे होके ये लोग जो है पूरा सबको ये बता रहे थे कि ये मजदूर और किसान के लिए कानून जो है बहुत खतरनाक है, काले कानून है, इसको वापस जो है हम लोग वापस करें, रद्द कराएंगे। और सब आप भाइयों आप लोग जो है जागरूक हो। और इनका मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इतनी हिम्मत कर रही है। तो इसलिए हमारा सब भाइयों का फर्ज बनता है कि हम जो है जैसे ये लोग मीटिंग कर रहे हैं, गाँव जाके मीटिंग कर रहे हैं, हम भी अपने ज़्यादा नहीं गुरुद्वारे में अपने भाइयों को बुला के समझा के और इन लोग का पूरा साथ दिया जाए और दिल्ली को जो है कूच किया जाए। इनका पूरा प्लान है दिल्ली कूच करने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनका जो है पूरा प्लानिंग है। ये बहन जी का बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। उस दिन मैं अचानक निकल रहा था वहाँ गाँव में पटियन के पास हमारे क्षेत्र के सभी किसानों का मैं क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ। साथियों, आज देश में ऐसी सरकार आई हुई है जो दूसरे तरीके से ऊपर मतलब जो लेबर जो थोड़ा का लेबर से लेके और किसान तक को परेशान करने का काम पूरी मजबूती से कर रही है। और पैसा निकालने का आपने देखा कि किसान की इस्तेमाल में होने वाली सभी चीज़ों का दाम 2 गुना से 3 गुना बढ़ गया। और डीजल आप देखिए, जब ये 14 में आया था तो डीजल में 3 रुपया टैक्स लगता था और आज जो है 33 रुपया टैक्स लगता है डीजल पर। एक मिनट कहना थोड़ा बोला एक डीजल जो है थोड़ा ही बोलना तो आज 33 रुपया टैक्स पड़ रहा है। तो ये लूटने का काम केवल 5 किलो राशन और गैस, ये मतलब ये जैसे मदारी आता है, मदारी अपना जाल फेंकता है, उस तरह से जाल फेंक के पूरे देश को जो है बर्बाद करने पर रख दिया है। आज 6 साल में बच्चों को रोजगार मिला क्योंकि 6 साल में सभी प्रधानमंत्रियों ने 10-20 कारखाने जरूर लगाए, 2-3 विश्वविद्यालय बनाए, 2-3 मेडिकल कॉलेज बनाए। इस प्रधानमंत्री ने केवल मदारी जैसे एक भी सरकारी कॉलेज और एक भी मेडिकल कॉलेज और महंगाई पाया था, ना महंगाई ना भ्रष्टाचार। और ये दोनों भ्रष्टाचार का तो ये हाल है कि आप सभी लोग इसी क्षेत्र के निवासी हैं और जब आप तहसील में जाते होंगे, थाने में जाते होंगे, ब्लॉक में जाते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि
भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। इससे ज्यादा भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। और यहाँ तक कि देश की संपत्ति जो कारखाने मुनाफा कमाते थे, जो जिसके सहारे हम लोगों को मिलता था, कुछ जो सरकारें चलती थी, रेलवे बंद, रेलवे का किराया दिल्ली से, अभी हम दिल्ली से पटना गए थे तो 500 रुपये में पटना चले जाते थे। इस समय वहाँ लगा 2600 रुपये किराया लग रहा है। तो ये है ये सरकार का खेल। और गरीबों के हमदर्द, मतलब बात में तो इससे बड़ा गरीबों का हमदर्द कोई है ही नहीं। पर ये केवल बिरादरी के नाम पर और मतलब जितने फंडे हो सकते हैं। और अब देखिए साधारण बात है, आप देखिए गन्ने का पेमेंट साल भर के अंदर, कोई इसके पहले की सरकारें, अच्छी सरकारें नहीं थी, पर तब भी साल भर मिल जाता था। पर ये तो आया कि दूसरा सीजन खत्म होने वाला है, पहले का पैसा ही नहीं मिला। और गन्ने का रेट अब अभी अफवाह है कि गन्ने का रेट 20 रुपये कम होगा, कोई कहता है ज़्यादा होगा। तो अरे तो गन्ने, जब हमको कुछ खुद ही नहीं पता है क्या होगा। 2 महीने हो गए आज तक रेट नहीं लिखा गया। और ये जितना बड़ा झूठा मोदी है उससे बड़ा झूठा योगी है। ये दोनों की जोड़ी ने पूरे हिंदुस्तान को, पूरे प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। इसलिए इस सरकार की हम निंदा करते हैं और किसानों को सलाम करते हैं। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी तेरा तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी तेरा तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। काला कानून वापस दो, किसान मजदूर महिला जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे मोदी जी मोती मारो किसानवन के जान हो। मोदी जी मोती मारो किसानवन के जान हो। ये सवा के शान हवन हो। जे लड़ी रहल बा बॉर्डर पर परान हवन। ये सवा के शान हवन हो। मोदी जी मोती मारो किसानवन के जान हो। ये सवा के शान हवन हो। अरे अइला जब से कुर्सी पे सभे परेशान बा। मोदी योगी तो हम लोग के महिमा महान बा। अरे अइला जब से कुर्सी पर सभे परेशान बा। मोदी योगी तो हम लोग के महिमा महान बा। अरे कानून वापस ले लो, बतिया के लमान हो। कानून वापस ले लो, बतिया के लमानी हो। ये सवा के शान हवन हो। मोदी जी मोती मारो किसानवन के जान हो। ये सवा के शान हवन हो। निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं।